हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 16 में एक्सप्लेन कर रहा था एग्रीकल्चर, उसमें आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग वेयर द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स एंड कीप लाइफ स्टॉक फॉर द नीड्स ऑफ हिज फैमिली ओनली। इस तरह का जो फार्मिंग होता है सबसिस्टेंस, ये क्या होता है, सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी अपनी फैमिली की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें कोई भी देयर इज़ नो सरप्लस फॉर सेल, इसमें किसी भी तरह का सेल करने का कोई उनका नज़रिया नहीं होता है। ठीक है, द पीपुल कंसर्न विद सच काइंड ऑफ फार्मिंग हैव लो टेक्नोलॉजिकल लेवल, दे आर अनएजुकेटेड, हैव स्मॉल मनी टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। इस तरह की खेती में लोग किसी भी टेक्नोलॉजिकल यूज नहीं करते हैं और वो क्या होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अशिक्षित होते हैं। उनके पास फार्मिंग में पैसा लगाने, इन्वेस्ट करना क्या होता है, उसके लिए पैसा बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टिल एग्जिस्ट इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इस तरह की फार्मिंग जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो इंटेंसिव जो देखते हैं, गहन कृषि होती है, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इस तरह की जो खेती होती है वो किस रीजन में होती है, जहाँ पे मानसून टाइप का होता है। ठीक है ना, जहाँ पे मानसून पे लोग निर्भर करते हैं, जैसे साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में इस तरह की खेती होती है। और ये जहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, यानी बहुत ज़्यादा आबादी, जहाँ पे घनी आबादी होती है, वहाँ के एरिया में इस तरह की खेती की जाती है। ठीक है ना। अब दूसरा जो है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये किस कैसे कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड और स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। ये छोटे जो स्मॉल पैचेज होते हैं, जो छोटे जगह होती है लैंड की, ज़मीन की छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, इस तरह की खेती की जाती है। ठीक है ना। और इसमें किस तरह की हेल्प ली जाती है, कौन से टूल्स, जैसे हॉय हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, इन तरह की कुदाल का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इस तरह की कृषि की जाती है, नहीं बहुत ही छोटे लेवल पे। ठीक है ना। इसीलिए इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस बोले जाता है। इसके अलावा इसमें कौन से दो तरह की कृषि और होती है। एक होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, दिस इज फार्मिंग सिस्टम इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टिल द सॉइल न्यूट्रिएंट्स रन आउट, आफ्टर विच द फार्मर मूव्स ऑन न्यू प्लॉट्स ऑफ लैंड। इस तरह की खेती में क्या किया जाता है, जो प्लॉट होता है, कोई एक छोटा प्लॉट देख लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसको क्लियर किया जाता है खेती करने के लिए। ठीक है ना। और उस क्या किया जाता है, उस जगह को फिर साफ करके फिर उस जगह पे कृषि की जाती है। ठीक है ना। और जब वो 4-5 साल तक वहाँ कृषि करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ के जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस सॉइल की, फिर उस जगह से हट जाते हैं लोग। ठीक है ना। फिर दूसरी जगह पे जाके क्या करते हैं, नए प्लॉट पे वो कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। ओनली लार्ज ट्री एंड स्टम्प्स आर लेफ्ट बिहाइंड। आइडियली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरीड इन लो पॉपुलेटेड एरिया। ये इस तरह की जो कृषि होती है लो पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है। ठीक है ना। अनदर फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है उसका जो दूसरा फार्म होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी एक जगह को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उस जगह पे क्या किया जाता है, आग लगा दिया जाता है। ठीक है ना। आग लगाने के बाद उस जगह को क्या किया जाता है, वो लोग ये मानते हैं कि आग लगाने से, जैसे मान लो घास झाड़ियाँ वगैरह है, पेड़ वगैरह, उसको क्या करते हैं, कट उसमें आग लगा देते हैं। फिर उस जगह को लैंड फ्री अप फॉर कल्टीवेशन है, उसको खाली करके वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है ना। उनका मतलब ये होता है कि अगर जिस जगह को जला के खेती की जाती है तो वहाँ जो ट्री वगैरह, जो भी झाड़ियाँ वगैरह होती है, उसको जलाने के बाद जो उसके एसेज होते हैं, जो राख होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, सॉइल को फर्टिलाइजर कर देती है, खाद बन जाती है, जिससे उसमें क्या होगा, खेती आसानी से होगी। इस तरह की खेती को क्या बोला जाता है, डिफरेंट नेम्स वर्ल्ड वाइड, इसका अलग अलग दुनिया में नाम है। इसका जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो नाम है वो है झूम कृषि बोला जाता है। ठीक है ना। स्वीडन इन अफ्रीका, अफ्रीका में स्वीडन बोला जाता है। फिलीपाइंस में आपका कैंगिन बोला जाता है। ठीक है ना। और सेंट्रल अमेरिका में मेल्पा बोला जाता है। इस तरह की खेती को, जिस जगह पे आग लगा के फिर उस जगह पे खेती की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है नोमैडिक हर्डिंग।
दिस इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स वेयर कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कृषि ऐसी जगह की जाती है जहाँ की ज़मीन क्या होता है, एरिड होता है, यानी कि बहुत ही एकदम सूखा होता है ज़मीन होती है, वहाँ पे इस तरह की खेती और वहाँ पे कल्टीवेशन जो होता है पॉसिबल बनाते हैं उसको। हर्डर्स domesticated animal and graze them in order to meet the basic needs such as milk, meat, wool and skin। और जो डोमेस्टिक हर्डर होते हैं यानी जो पशु पालने वाले होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं इन जगहों पे क्या करते हैं, जो जानवर वो पालते हैं, एनिमल जो पालते हैं, उनके लिए मिल्क, मीट, वूल और स्किन की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या करते हैं ऐसी जगहों पे क्या चरवाहा टाइप का, ठीक है ना, जैसे घास के मैदान हो गए वहाँ ये क्या करते हैं इस तरह के काम करते हैं, ठीक है ना। अब सिप या कैमल एंड गोट एंड मोस्ट कॉमनली रियर्ड, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, सिप को पालते हैं, याक को पालते हैं, कैमल को, गोट को पालते हैं कॉमनली, ठीक है ना। हर्ट्समैन अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। जो हर्डर्स होते हैं, पशुपालक होते हैं, वो क्या करते हैं पानी और फूड की ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करते हैं जगह की खोज में वो जगह को क्या करते हैं चेंज करते रहते हैं। दे डू नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ, इनकी जो लाइफ होती है सेटल नहीं होती है। समटाइम्स कभी कभी मिक्सड हर्ट इन कैटल, कैमल, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेज आर रेज्ड एज इज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया while इज अदर एरियाज अ सिंगल एनिमल स्पीसीज इन रियर सच एज द कैमल इन अरेबिया। अब देख लो इस तरह के जो नोमैडिक हर्डिंग होती है इसमें बहुत तरह के जानवर जो होते हैं कैटल किए जाते हैं, पाले जाते हैं और उनको उनका यूज किया जाता है। जैसे सऊदी अरब में कैमल को पाला जाता है, ठीक है ना। द किर्गिज ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया स्टिल माइग्रेट विद देयर हर्ड्स एंड गोट्स एंड द मसाई इन ईस्ट अफ्रीका स्टिल रियर जस्ट। अब सेंट्रल एशिया में जो माइग्रेट होते हैं, ठीक है ना, वो किर्गिज ट्राइब बोले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मसाई जो है ईस्ट अफ्रीका में बोले जाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं हर्डिंग वाला, ठीक है ना, पालक होते हैं, ठीक है ना। जनरली दिस इज सीजनल मूवमेंट, ये क्या होता है जनरली सीजनल मूवमेंट होता है इनका, जो सीजन के हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द हर्ड्स मूव टू वार्मर लो लैंड ड्यूरिंग विंटर एंड टू कूलर हाईलैंड इन समर। अब ये क्या करते हैं, ये जो हर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, ये वार्मर यानी गर्मी के समय में ये क्या करते हैं विंटर एरिया में जाते हैं और विंटर समय में क्या करते हैं समर वाली जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ। जब ठंडी पड़ती है तो वो गर्म स्थान पे जाते हैं और जब गर्मी पड़ती है तो ठंडे स्थान पे वो ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झूम इन आसाम, आसाम में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, झूम बोला जाता है। पूनम कृषि इन केरला में इसको बोला जाता है इस तरह की पूनम कृषि। इसके बाद आंध्र प्रदेश में पोडू बोला जाता है, तेलंगाना में और उड़ीसा में बेवर बोला जाता है, मसान, पेंडा एंड बीरा बोला जाता है ना, मध्य प्रदेश में भी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल पीपुल, इस तरह की जो खेती होती है झूम खेती, ठीक है ना, ये ट्राइबल यानी जो जनजातियाँ होती हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।